भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग या बाहरी लोग, आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? बाहरी कोई नहीं देता है, सभी अपने ही होते हैं। जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो, छप जाता है, किसी का छप जाता है। कोई भी लड़की हो चाहे हम हो, कोई आदमी बात करता है तो उसका निजी मैटर है। और भले कोई रिकॉर्डिंग करके उसको फैला दे तो हमारे पुराने धरोहर को बर्बाद कर रही है। उससे देखिए किसी को मतलब नहीं रह गया है कि कौन क्या बर्बाद करेगा, कौन होगा। सभी कलाकारों को अब अपने से मतलब रह गया है कि हम चर्चा में बने। नचनिया वर्ड का यूज़ करते हैं और नचनिया वर्ड का मीनिंग लोग गलत लहजे से देखते हैं, तो इस बात का उन्हें बुरा लगा। ना जो नाचने वाली भोजपुरी के हो तो उसको नचनिया ही बोला। डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझे अगर आप में क्षमता है तो बिना नचनिया का प्रोग्राम अगर हम किसी को माने श्रोता को सुनाने का अगर क्षमता है तो हम बउर गा के कहे बोनो ताड़ गायक भाई गाना गाओ जवन होखे सुन लायक भाई। प्यार सब करते हैं, तो गोलू जी आपने भी कभी किसी से प्यार हाँ किया? हाँ, जरूर जरूर। अभी है कि आप ना ब्रेकअप? हमारा प्यार ना ब्रेकअप वाला नहीं, हमारा प्यार के घर आईना नहीं होता, उसका खुद का पता नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए आज फिर मिलेंगे एक भोजपुरी के बड़े शख्सियत से, जी हां, गोलू राजा जी से। और मैं बता दूं, गोलू राजा जिनका इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और बहुत लोग गोलू जी आपसे मिलना भी चाहते थे। आइए मिलवाते हैं भोजपुरी के धड़कते चमकते राइजिंग स्टार गोलू राजा जी से। बहुत बहुत स्वागत है गोलू जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरे आपके न्यूज़ के दर्शकों को। मैं गोलू राजा प्रणाम करता हूं और हमेशा आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता हूं। बीच बीच में धमाका करते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गोलू राजा जी। खास बातचीत होगी आज उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर और साथ ही गोलू जी के बारे में भी जानेंगे, बड़ी दिलचस्प बातें। गोलू जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में बीच बीच में धमाका होते रहता है, मतलब रहता है अचानक से कोई नया विवाद उखड़ जाता है। अभी एक चीज़ें बहुत चल रही है अनुपमा जी को लेकर, तो क्या लगता है आखिर ये सब चीज़ें क्यों होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, कहने का मतलब है कि किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। कोई भी लड़की हो चाहे हम हो, कोई आदमी बात करता है तो उसका निजी मैटर है। और भले कोई रिकॉर्डिंग करके उसको फैला दे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर आदमी के जीवन में किसी न किसी से प्रेम होता है, चाहे बातचीत करता है। जीवन धरती है, प्रकृति का नियम है, तो वो अच्छा गाती है, अपना आगे बढ़े, इन सब चक्करों में न पड़े, हम तो यही कहेंगे। बाकी जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते। अच्छा, क्या लगता है ऐसी हरकतों को अंजाम कौन देते होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग या बाहरी लोग? आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी? बाहरी कोई नहीं देता है, सभी अपने ही होते हैं। जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो, कोई कारण तो हम नहीं जानते, तो ऐसा ही करता है जिसको मज़ा आता हो इन सब करने में। अच्छा, बस वही सब करते हैं। अच्छा, कैसी आप, हम बहुत ज़्यादा स्टेज शेयर किया है आपने उनके साथ, तो आप बखूबी उनके बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे। क्या लगता है आपको कि मतलब उनके साथ ऐसा हुआ, ये गलत हुआ या फिर उनकी भी कुछ गलती हो सकती है इसमें, या फिर क्या लगता है? देखिए, कोई कहीं प्यार करना खराब बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बेचारी कहाँ उसका बात होता है, कब का ऑडियो है, क्या है, ये तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर बात हुआ भी है तो कोई बात नहीं। फ़ोन पर आदमी मर मजाक कोई पत्नी से भी करता है, तो कोई रिकॉर्डिंग करके उसको फैलाता है, उसको हम गलत बोल रहे हैं। अच्छा, प्यार सब करते हैं, तो गोलू जी आपने भी कभी किसी से प्यार हाँ किया? हाँ, जरूर जरूर। अभी है कि आप ना ब्रेकअप? हमारा प्यार ना ब्रेकअप वाला नहीं, हमारा प्यार अटूट है, अच्छा, एक विश्वास वाला है। और बड़ा ही मैंने माता पिता से भी प्रेम है। और जीवन में कोई आता है जिससे हम खुश हों हमेशा, तो प्यार हमारा टूटने वाला नहीं है। अच्छा, जी पूरा विश्वास है। हाँ, एकदम हम लोग का ऐसा ही मैंने दोस्ती वाला प्यार है। अच्छा, झगड़ा होता है, प्यार होता है, बात होता है। अब उसी में कोई मिल जाता है, रिकॉर्डिंग करके फैला देता है, तो भाई खुश है तो जाओ, खुश रहो। अच्छा गोलू जी, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, वाकई आपकी आवाज़ में वो मिठास है कि लोग एक बार सुने तो झूम जाए। कब से आपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में, गायकी क्षेत्र में, कब से किया था, कुछ आपके बारे में? करियर का मेरा ये जो संगीत लाइन है, मेरा कोई शौक से नहीं था।
और स्कूल में गाते थे, मेरे पिताजी थोड़ा बहुत गांव घर में गाते थे। तो मुझे संगीत से प्रेम था, मुझे गाने में ज़्यादा आज भी मज़ा नहीं आता जितना दिखने में आता है। और भी सिंगरों को हम देखते हैं, रात भर अगर कोई कह दे कि बिना खाए पिए बैठ कर देखना है तो हम रात काट लेंगे आराम से। तो देखते देखते ऐसे ही संगीत का होता है ना कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है, इसका मज़ा नहीं आ रहा है, तो वही सब देखते थे। अचानक स्कूल में मौका मिलता था तो गाते थे, गाते 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 एक दो बार मंच पर मौका मिला, पिताजी पूरे नाच में इधर उधर बैंड पार्टी में भी हम चले जाते थे कि वो गाना मिल जाता तो हिला देते, उससे अच्छा गाते। अच्छा तो ऐसे करते करते सरस्वती का कृपा हुआ तो फिर प्यार मिलने लगा। अच्छा, इस क्षेत्र में, गायकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस व्यक्ति से आपको मिला, जहाँ पे लगा कि हाँ सपोर्ट की ज़रूरत थी, और उस समय किन्होंने आपके साथ दी? गायकी के क्षेत्र में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे पिताजी हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, हमारी माताजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे घर के लोगों ने सपोर्ट किया। घर के लोगों में हम नाम नहीं जानते लेकिन अपने पिताजी का श्रेय जाता है, गायक किसी का सपोर्ट नहीं रहा। अच्छा, आपके आइडियल पर्सन कौन है? गायकी क्षेत्र में जब भी कोई चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिससे वो सीखता है, चाहे मानता है ये हमारे आइडियल है। आपके आइडियल पर्सन? सबसे पहले तो हम जिनको आदर्श मानते हैं मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि उनका बताया हुआ चीज़ कि ऐसा ऐसा गाना गाने से प्यार मिलेगा, मैंने उन्होंने शुरू से सिखाया नहीं कि अभद्र गाना है, क्योंकि वो जो गाते थे वही हम भी गाते थे, तो उसमें कभी फोड़तापन मिलता ही नहीं था। तो धीरे धीरे फिर भरत शर्मा जी को सुने, हमारे एक समाज में गायत्री ठाकुर व्यास हुआ करते थे, तो वो रामायण गाते थे, तो उन लोगों का सुन सुन के हम भी अपना फॉलो करने लगे। अच्छा, तो भरत शर्मा जी को हाँ, भरत शर्मा हुए, गायत्री ठाकुर, भिखारी ठाकुर, गोपाल राय, मदन राय, माने जो भोजपुरी के धरोहर हैं, हम उनके राह पर चलना चाहते हैं। चलिए गोलू जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि भोजपुरी के बहुत सारे पुराने कलाकार हैं जो कि भोजपुरी के धरोहर है, उनके राह पे आप चल रहे हैं। लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो चीज़ें भोजपुरी में हो रही है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाना, एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये चीज़ें हमारे पुराने धरोहर को बर्बाद कर रही है? उससे देखिए किसी को मतलब नहीं रह गया है कि कौन क्या बर्बाद करेगा, कौन होगा। सभी कलाकारों को अब अपने से मतलब रह गया है कि हम चर्चा में बने रहें। वो भोजपुरी कहाँ जा रहा है, हमको क्या मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हो गए, लेकिन पद्म श्री तो शारदा सिन्हा जी को मिला है, बिल्कुल, मालिनी अवस्थी जी को मिला, और किसको मिला बताइए? इसी सब कारण के चलते नहीं मिला, और ये सब इतने में ही खुश है। तो चलिए, कहीं ना कहीं अगर कोई लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी को हम ये किए वो किए, तो ये अपने आप में एक घमंड हुआ। आपको क्या लगता है? हाँ सही बात है, हम तो बोल तो रहे हैं कि भोजपुरी को जो नया परिवेश के गायक हैं, जिनमें सुपरस्टार, भरत शर्मा जी को कोई सुपरस्टार नहीं करता, भरत शर्मा जी को स्वर सम्राट कहा जाता है, जी, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को कहा जाता है, निर्गुण सम्राट मदन राय जी को कहा जाता है, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है, और लोगों में क्या बस सुपरस्टार तक रह गए। अच्छा, अभी देखा जाए तो गोलू जी, एक और सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे हम लोग दूसरे जगहों का फिल्म देखते हैं, साउथ का मूवी देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि साउथ का कल्चर परिवेश ऐसा होगा, या फिर मराठी देखते हैं या बंगाली देखते हैं, तो हम लोग फिल्म देख के ये भावते हैं कि हो सकता है कि यहाँ का परिवेश ऐसा होगा। तो नहीं लगता कि जो है पूरी जनता को उसकी नज़रों से देखा जाता है, ये कितना हद तक सही लगता है आपको? नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम भी जाकर कहते हैं कि भोजपुरी के सिंगर हैं, उनको यूट्यूब खोलना पड़ता है, और वो बोलते हैं कि मैंने क्या तुम भी पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे गाते हो कि कुछ अलग गाते हो? मैंने नहीं सर, मेरा आप यूट्यूब खोलिए और सर्च कीजिए, एक भी गंदा आपको गाना नहीं मिलेगा। तो ये कहना पड़ता है, नहीं तो भोजपुरी कोई पहले सुनता था तो कहता अरे भाई नहीं, इसका आरा घर है, भोजपुरी गाता है, तो गर्व होता था, अब गर्व शर्म आता है कहने में। जी, तो यही सब कारण है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना सभी सिंगरों को करना पड़ रहा है। अगर कोई एक करते हैं तो सामना तो सभी को करना पड़ता होगा। अच्छा, एक चीज़ और गोलू जी आपसे सवाल करना चाहूँगी। त्रिशा कर ने आप पे एक आरोप लगाया है कि आप नचनिया वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस में किसी के भी साथ, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, नचनिया हम लोग भोजपुरी का भाषा बोलते हैं, उन्हें डांसर भी कहा जाए, कलाकार कहा जाए, लेकिन हमने उनको ऐसा बोला नहीं। हाँ, मंच पर हम होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है वो हम बोल देते हैं। अब उसको इनसे क्या लगा, हम तो ये सब उनका ना वीडियो देखते हैं ना उनके चक्कर में रहते हैं।
अब आप क्या पूरा बात बोली हैं तो वो बताइएगा, तब हम पूरा उनको नहीं जवाब मतलब देंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर वहाँ पे स्टेज पे जो भी गायक रहते हैं, खासकर गोलू जी इस वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो भी गायक रहते हैं तो उनके साथ जो डांसर रहती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अगर डांसर है तो हमारा भी योगदान उतना ही है एक मंच पे जितना कि उनका है, क्योंकि हमारे साथ वो गाते हैं। उसके बावजूद भी वो नचनिया वर्ड का यूज़ करते हैं और नचनिया वर्ड का मीनिंग लोग गलत लहजे से देखते हैं, तो इस बात का उन्हें बुरा लगा। ना जो नाचने वाली भोजपुरी कहे तो उसको नचनिया ही बोला जाता है, हिंदी में डांसर कहिए, और जो कलाकार को प्रेम करता है उसे कलाकार कहा जाता है। लेकिन भोजपुरी का क्या है, नचनिया हैं और ये बोल रहे हैं कि योगदान होता है, तो हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि मुझे अगर आप में क्षमता है तो बिना नचनिया का प्रोग्राम अगर हम किसी को माने श्रोता को सुनाने का अगर क्षमता है तो हम में ही है। नहीं तो सभी खोजते हैं कि फलाना डांसर को बुलाइए, हमने ऐसा कहा भी नहीं है, भोजपुरी में नचनिया ही कहा जाता है। अच्छा, भोजपुरी वर्ड है इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है फिर तो, अगर ऐसा है। अभी बहरहाल देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि लोग गायकी से फिर एक्टिंग पे चले जाते हैं, जो गायक रहते हैं वही हीरो बनते हैं। तो आपका क्या मतलब उम्मीद है, गायक ही रहना या फिर आप भी एंट्री मारेंगे हीरो के रोल में? हम तो ऐसे भोजपुरी के जो जैसे भिखारी ठाकुर और भरत शर्मा जी फिल्म के कोई हीरो तो नहीं थे, लेकिन उनका एक अलग नाम इतिहास में रखा जाएगा। वैसे भी प्रयास, हाँ उम्र है तो फिल्म तो हमारा आया था पृथ्वीराज, हाँ एक उस टाइम, उसके बाद जिस दिन रिलीज हुआ 2 दिन बाद गोली लग गया था। हाँ हाँ। गोली लगने के बाद फिर देखते हैं, अभी तो हाथ में दिक्कत है, पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, उम्र है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर श्रोताओं के लिए उस लाइन में तो जाएंगे, जाने का है चांसेस। अच्छा, दर्शकों के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। एक दर्शकों के लिए, माने दर्शकों के लिए भी है और कुछ गायकों के लिए भी है, और वो गलती अगर हम भी करते हैं तो हम भी गलत होंगे ये मानते हैं। तो एक मेरा गाना आने वाला है भोजपुरी के ऊपर, कि आखिर भोजपुरी को हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, भोजपुरी ने हमको बहुत कुछ दिया। तो इसीलिए मेरे सभी गायकों भाई से आग्रह है, गीतकार से आग्रह है और श्रोता से भी, कि आप लोग भोजपुरी को एक ऐसा बनाइए कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो और गर्व से कहें कि हमारी भोजपुरी भाषा है। कि बउर गा के कहे बोलो ताड़ गायक भाई, गाना गाओ जवन होखे सुन लायक भाई। उहो गीत जके लोग गुने, श्रोता सभे वही के चुने। माई बहिन बेटी सब सुने, आपन कान कबो न मुने। बाउर गई बत दुनिया कही, नलायक भाई। गाना गाओ जवन होखे सुन लायक भाई। भाषा भोजपुरी है आपन, एक कर जनी समापन। बन के बाउर के विज्ञापन, सगरो साट जनी ज्ञापन। कुछ गावे जनी लागो, लेके मायक भाई। गाना गाओ जवन होखे सुन लायक भाई। वाकई बहुत ही खूब गाना था आपका, बहुत ही अच्छा गाना था, और ख़ासकर गाने का जो मतलब मीनिंग अगर निकाला जाए तो बहुत ही अच्छा मीनिंग देगा ये गाना आपका। और अगर शायद ऐसा सभी लोग सोचने लगे तो शायद चांसेस है कि 8वीं अनुसूची में हमारा भोजपुरी भाषा आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया है। अच्छा, एक और सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे आपसे गोलू जी, जिस सॉन्ग से आपको पॉपुलैरिटी मिली हो और जहाँ से आपको लगा हो कि ये मेरा पहला गाना था और ये ब्लॉकबस्टर था उस टाइम। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके लिए जवाब है और उनके लिए जवाब है जो हमको पॉपुलर समझते हैं। और एक हमारे कुछ मित्र हैं जो एंकर जिनको बोलते हैं, मुकेश राय, विक्की तिवारी। तो मंच पे जैसे ही हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप ये बोलिए कि अब आप लोग का छोटा भाई आ गया, दुलारा आ गया, मिट्टी का गायक आ गया, वो बोलिए, लेकिन सुपर स्टार हमको मत बोलिए। तो मेरे नज़र में जो भी गाना हम आज तक गाए हैं वो सभी गाना पॉपुलर है। अब उसमें भी कुछ ऐसे गाने हो जाते हैं जिनके हम फैन हो जाते हैं। हाँ, कुछ तो अच्छी। वो मेरे सभी गाने व्यूअर मिलियन के बराबर हैं। तो मेरा गाना एक हिंदी आया था, जिसके घर आई
आईना नहीं होता, उसका खुद का पता नहीं होता, जिसके घर आईना नहीं होता। दोस्तों की कमी नहीं होती, हर कोई आप सा नहीं होता, हर कदम पर खुशी नहीं मिलती, थोड़ा गम भी बुरा नहीं होता, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, हर कोई बेवफा नहीं होता। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। आखिरी सवाल, आपका नाम गोलू किसने रखा? गोलू मोलू थे इसलिए या फिर? वो तो याद नहीं, से मेरा एक और नाम है विश्वक सेन, अच्छा, लेकिन घर के लोग बोलते हैं बंगाली नाम है, किसने रख दिया, तो गोलू राजा ही मेरा नाम है। शुरू से ही? हाँ, पिताजी रखे। गोलू पहले था, अच्छा, जब इस लाइन में आए तो भाई कोई आदमी टाइटल खोजता है, तो राजा भी घर का ही नाम था, लेकिन गोलू ज़्यादा था तो गोलू राजा को ऐड कर दिया गया और उसी से प्यार मिलने लगा। स्कूल में भी आधार, पैन कार्ड, सब डॉक्यूमेंट पे मेरा गोलू राजा ही है। अच्छा लगा, जो भी नाम हो प्यार मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये नाम आप पे सूट भी करता है, बहुत प्यारा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू जी, आपने धन्यवाद, हमें समय धन्यवाद दिया। बहुत। हमारे साथ थे गोलू जी, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के और बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाते हैं। सामने में आपने सुना भी कि कितना अच्छा गुनगुनाया है इन्होंने, और साथ ही इनकी गाना भी अच्छी रहती है हद तक, बहुत हद तक इनके गाने अच्छे रहते हैं। बाकी जो कुछ था आपके सामने था। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे कलाकार के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।